हमारे दादा और दादा जी थे वो हमें वापस बुलाई जाए। सुन लीजिए बात। तो मैंने जब गई वहाँ पर लोगों ने मुझे जब बताया कि हमारे पास हमारी जमीन के सारे कागजात हैं, आज वहाँ पर हमारी ही जमीन में करीब 7,000 एकड़ में स्टील प्लांट का प्रोजेक्ट डाल दिया गया और हमें बाहर कर दिया गया। कुछ लोग रह गए थे, उन्होंने न्याय मांगा कि मैडम हमें अधिकार दीजिए, हमारी ही जमीन में आज ये सारा बड़ा पूरा प्रोजेक्ट है, इस बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट बिल्डिंग बना दी गई है और आज हम झोपड़ी में रह रहे हैं, तो हम इसके मालिक हैं, आज हमकी क्या स्थिति होगी। तब मैंने इस बात की कार्रवाई की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप इनके पूरे कागजात के आधार पर आइडेंटिफाई करिए कि वास्तव में ये जहाँ रह रहे इनकी जमीन है या नहीं। ये चीज़ें मैंने 2-3-4 महीने लगातार कोशिश कराया, तब उनके रिकॉर्ड के आधार पर फिर दिल्ली में गए, गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से लेकर कलेक्टर और दिल्ली के सारे अधिकारियों को बुलाया और मैंने कहा कि इनकी जमीन है, इनको ना कंपनसेशन मिला, ना नौकरी दी गई और आज ये इस स्थिति में जी रहे हैं। और अगर आप इनके हक को नहीं दोगे तो हमें ये जो पावर है जन आयोग का, उसके तहत हम आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस तरह का हमने उनको लेटर दिया, बाकायदा सुनवाई हुई और मैं शायद उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। आज मुझे इस बात का बहुत गर्व और सुकून होता है कि मैंने ही तो वो नाम लेंगे जब जाऊंगा। 1954 से जो लोग रह रहे थे जिनको दूसरा तो कौन, अच्छा अभी मेरे को नहीं दे रही क्या? मैंने करीब 3 से 4,000 लोगों को अपने मेरा भी है ना से पट्टा दिलवाया। ये लड़ाई आज भी आप राहुल केला और उस क्षेत्र के लोग ऐसे ना जाने। मैंने देखा एक लड़की थी, ऐसे तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विस में रहने वाले, उनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है, उनका प्रमोशन से लेकर डिमोशन, ऑफिशियली काफ़ी उनके साथ अनजस्टिस होता है। ऐसे बहुत लोगों को न्याय दिलाया। ऐसे ही मैंने जब मैं छत्तीसगढ़, ऐसे तो बहुत काम हुए, एक उदाहरण बताया और उन लोगों को ताकत दी थी मैंने कि तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और वो सारे संगठित होकर अपनी वो आवाज़, लेकिन इतने वर्षों में किसी ने भी उनका समाधान नहीं किया। मात्र मैं 2.5 साल ही आयोग में रही, ना जाने मुझे याद नहीं कितने लोगों को, हमारे समाज के आदिवासियों को मैंने उन शोषण से बचाया और उनको न्याय दिलाया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति थी कि बहुत सारे लोगों को जो अत्याचार अन्याय होता था, क्यों होता था? आज वो एरिया नक्सलाइट क्यों है? वो इसलिए भी था कि हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं। तो मैंने सरकार से कहा था कि अगर ये मूलभूत उनकी समस्या का समाधान नहीं करोगे तो ये इसी तरह का हमारे नवयुवक भटक जाएंगे और इसी तरह की स्थिति पैदा होगी। ये क्यों हुआ है, इसके जड़ में जाइए और उसको मैंने करीब से समझा देगा। आपको विश्वास नहीं होता, कुछ उदाहरण मैं आपको सामने इसलिए रख रही हूँ कि कैसे कैसी चीज़ें आज हमारे आदिवासी समाज के हर राज्यों में मैंने देखा, समझा। अब आप बताइए कि तेंदू पत्ता का जो पैसा आता है, इनकी समिति होती है, उन्हीं के पैसों से आज जो बेचते हैं वही पैसा सरकार उसको बैंक में जमा कर देती है और बोनस के रूप में कहती है कि हम तुम्हें देंगे, ये पैसा आपका रहता है। ये पूरा ब्याज ले रहे थे। 550 करोड़ रुपए बैंक में जमा था। कोरोना का समय था, हमारे बच्चे स्कूल में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी 2-2 साल से। जब मेरे नॉलेज में आए, सारे प्रबंधक आए, मैंने
एसपी को और सारे अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा ये 15 दिन के अंदर इन लोगों को ये पैसा बढ़ जाना चाहिए। आज बताइए कोरोना में कैसे गरीब के लोग तो हो रहे हैं हमारे आसपास। आपको विश्वास नहीं होता, वो 1 महीने के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया और वो पैसा को मैंने दे दूँ। और आपको मालूम है, ये भी ध्यान रखना, हमारे नौजवानों को मैं कह रही हूँ, ये पैसे की आड़ में ये आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। उनको चप्पल साड़ी, ये आपका पैसा है भाई, कुछ भी खरीद के दे देते हैं, मगर ध्यान रखना ये पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। कौन किसका उपयोग करेगा वो उसकी स्वतंत्रता है। ये चीज़ें जानकारी होना चाहिए आपको भी। वहाँ के प्रबंधक 10-10 साल से सर्विस कर रहे थे, 10-11 हज़ार रुपये मिलता था। हर पार्टी ने वहाँ प्रॉमिस की हम रेगुलर कर देंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। सब मेरे पास उस मुद्दे को लेकर आए कि इनने सरकार बनने के पहले, लेकिन आज तक कुछ नहीं। आपको विश्वास नहीं होता, उन सारे प्रबंधक जो हमारे आदिवासी समाज के थे, उन तमाम लोगों को मैंने 11,000 से 20,000 रुपये उनकी तनख्वाह और परमानेंट में नियुक्त करवा दिया। लेकिन ये जज्बा होना चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ सब आदिवासी समाज कोई भी किसी एक संगठित था, एकजुटता थी। और मैंने कहा कि इस सारे के खिलाफ आपको आवाज़ उठाओ। आप घर में बैठ के नहीं मिलेगा ये अधिकार, उसके पीछे में उनकी ताकत थी। और इसीलिए अगर आप अत्याचार और अन्याय से अगर ना आज देखती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, उसके साथ किस तरह से व्यवहार होता है। लेकिन अगर एकजुट होकर, मैंने देखा मणिपुर में भी, वहाँ भी कुकी, नागा, मेथी, ये 3 कम्युनिटी है। ये भी एक प्रकार से नागा कुकी ट्राइबल ही के हैं। बहुत सारी चीज़ों में उनकी यूनिटी है। वो एक संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष में भी उनकी जो मदद मैंने किया है, मणिपुर के लोग मुझे कभी नहीं भुला पाएंगे। जो इतिहास मैंने 1.5 साल में उनके बीच में रहकर संवेदना के साथ काम किया। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि मुझे इस बात का भी गर्व होता है कि भगवान ने शायद ये बात सोची है कि एक आदिवासी समाज की आपकी बहन, आपकी बेटी, आप कल्पना कर सकते